नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका की न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जस्टिस एनवी रमना देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस रमना अब 24 अप्रैल को शपथ लेंगे। वे मौजूदा सीजीआई एएस बोबड़े के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं। सीजीआई बोबड़े ने जस्टिस रमना नाम प्रस्तावित किया था। बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। नियमों के मुताबिक सीजीआई को अपने रिटायरमेंट से एक महीना पहले नए चीफ जस्टिस के नाम का प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजना होता है। यहां से मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। जस्टिस रमना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले ऐसे जज हैं जो सीजीआई बनने जा रहे हैं। जस्टिस रमना 26 अगस्त 2022 को रिटायर होंगे, यानी उनका कार्यालय 2 साल के कम बचा है। नवंबर 2019 में जस्टिस बोबड़े ने 47वें सीजीआई के रूप में शपथ ली थी। जस्टिस रंजन गोगोई के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बोबड़े को सीजीआई बनाया गया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते ही जस्टिस बोबड़े से कहा था कि वे अगले सीजीआई का नाम सुझाएंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बोबड़े को इस बारे में खत भेजा था। जस्टिस रमना का जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोनरवा गांव में हुआ था। 10 फरवरी 1983 को उन्होंने वकालत की शुरुआत की। 27 जून 2000 को वे आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट में स्थायी जज के तौर पर नियुक्त हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यहां की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इस दौरान दिल्ली में किसी भी तरह की गतिविधि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। इसके साथ ही आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी। दिल्ली सरकार का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाएं से जुड़े लोगों को राहत दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी 5.5% से ऊपर पहुंच गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। बीते 24 घंटे में 96,563 नए मरीज मिले, 50,095 ठीक हुए और 445 ने जान गंवाई। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 7.84 लाख हो गई है। इनमें बीते 6 दिन से 30,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अनुमान है कि आज यह 8 लाख के पार हो सकता है। देश में अब तक करीब 1.27 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1.17 करोड़ ठीक हुए हैं और 1.65 लाख की जान गंवाई है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग के बीच भाजपा मंगलवार को अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने चुनावी राज्य बंगाल और केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विरोधी आम जनता को बढ़कर देश का नुकसान कर रही है। यह संयोग ही था जब प्रधानमंत्री का संबोधित बंगाल समेत 5 राज्यों में हो रही वोटिंग के बीच हुआ। इससे पहले पीएम मोदी ने 27 मार्च को बांग्लादेश में भी बंगाल का जिक्र किया था। उस दिन बंगाल में वोटिंग थी, तब ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव के दौरान पीएम बांग्लादेश गए हुए हैं और वहां बंगाल पर भाषण दे रहे हैं। ये चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। हम चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां किसी कार्यकर्ता की 2-3 पीढ़ियां नहीं खप रही हो। ऐसे हर कार्यकर्ता को पार्टी नमन करती है और अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी जैसे नेताओं का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। कोरोना संक्रमण से पार पाने के लिए तेज गति से टीकाकरण के बाद ब्रिटेन ने अब तक एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश की अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन से बाहर निकालने के लिए नए फॉर्मूले के तहत एक योजना का ऐलान किया है। इसमें देश के प्रत्येक नागरिक को हिदायत दी गई है कि वह हर हफ्ते 2 बार कोरोना टेस्ट करवाएंगे। अगर यह योजना कामयाब होती है तो ब्रिटेन हर नागरिक का हफ्ते में 2 बार टेस्ट कराने वाला दुनिया का सबसे पहला देश होगा। ब्रिटिश सरकार का मानना है कि अब लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता।
इसलिए बार बार टेस्ट कराकर संक्रमितों की पहचान करके उन्हें आइसोलेट कर महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने बताया कि देश का हर नागरिक 9 अप्रैल से सप्ताह में 2 बार रैपिड कोरोना टेस्ट फ्री करा सकेगा। लोगों को स्थानीय मेडिसिन शॉप, कम्युनिटी सेंटर और होम डिलीवरी सर्विस के जरिए टेस्ट किट्स उपलब्ध कराई जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम जॉनसन कोविड स्टेट रेप्लिकेशन योजना का ऐलान करने जा रही है। 6.8 करोड़ आबादी वाले ब्रिटेन में कोरोना से बचाव के लिए अब तक वैक्सीन की 3.7 करोड़ डोज लेके जा चुकी है। कुल 43वें आबादी को कम से कम एक डोज लग चुका है। 50 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लगा चुकी है। सरकार का मानना है कि पूरी आबादी का तेजी से टेस्ट कर और स्टेट सर्टिफिकेशन सिस्टम से महामारी को काबू किया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को उस कानून पर साइन किए जो उन्हें 2036 तक सत्ता में बने रखने की ताकत देता है। इसके साथ ही पुतिन को राष्ट्रपति पद पर अन्य 2 कार्यकाल तक बने रहने की मंजूरी मिल गई है। 66 साल के पुतिन पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से रूसी की सत्ता में हैं। पुतिन के हस्ताक्षर के बाद अब वह 2024 में वर्तमान कार्यालय આપણું ગુજરાત એટલે એવો રસ્તો જ્યાં શિક્ષણના વિકાસની ગાડી પૂરપાટ દોડે છે। એટલે જ તો મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતનું શિક્ષણ ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। શાળાઓ હવે વધારે સુવિધાવાળી બનશે, જ્યાં ઉત્તમ શિક્ષણ સાથે મળશે પોષણ પણ। હવે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટથી કોઈ બાળક વંચિત નહીં રહે। એસટી બસમાં મુસાફરી માટે મળશે કન્સેશન। માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓને મળશે નિઃશુલ્ક પાઠ્યપુસ્તકો। કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ ટેબ્લેટથી કનેક્ટ થશે દુનિયા સાથે। અને હા, સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ વિકસાવવા માટે પહેલ કરનારું પહેલું રાજ્ય છે આપણું ગુજરાત। નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ। SGVP, a true international school. The school provides all facilities like transportation, prayer hall, library, IT and multimedia center, science labs, conference hall, art and craft, music, study hall, 5-star hostel facility, dining hall and much more. NRI students from 20 countries of different continents are studying here. School provides all the sports activities like swimming, horse riding, cricket, basketball, volleyball, football, tennis, yoga, indoor and outdoor games. A perfect blend of science, sports and spirituality. Fusion of East and West. Affiliated boards, CISE New Delhi. Accreditation with CETA, SAC. Standards available from KG till 12th. Admissions open now. वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर।
देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। संक्रमण को रोकने के लिए राज्य यात्रा समेत कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस कारण देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 3 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में लगातार तीसरी बार गिरावट दर्ज की गई है। ICICI सिक्योरिटीज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 3 अप्रैल के समाप्त हुए सप्ताह में 2,39,000 घरेलू यात्रियों ने सफर किया है, जबकि 27 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में 2,51,000 यात्रियों ने हवाई सफर किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 20 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में देश में 2,57,000 यात्रियों ने हवाई सफर किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में प्रति फ्लाइट यात्रियों की औसत संख्या घटकर 104 पर आ गई है, जबकि 27 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में यह संख्या 109 थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण की बढ़ती संख्या हवाई यातायात पर भारी पड़ रही है। हालांकि 3 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के अंतिम दिनों में हवाई यात्रियों की संख्या में थोड़ा सुधार आया है। हवाई यात्रियों की संख्या 1 अप्रैल को 2,53,000, 2 अप्रैल को 2,59,000 और 3 अप्रैल को 2,54,000 रही है। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने क्रिटी केयर नाम से एक बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें 43 गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। इसमें ग्राहक अपने हिसाब से अपने कवरेज को किसी भी या 5 सेक्शन में डिजाइन कर सकता है। इसमें वेटिंग पीरियड से लेकर सर्वाइवल पीरियड तक शामिल है। इसमें शुरुआती और एडवांस दोनों चरण में कवरेज होगा। अपनी कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस प्रोडक्ट के पीछे यह आइडिया है कि ग्राहक को न केवल उसकी जरूरतों के मुताबिक पॉलिसी के स्ट्रक्चर की आज़ादी दी जाए, बल्कि उसे संकट के समय में फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले। इस पॉलिसी में हर सेक्शन में सम इंश्योर्ड यानी पॉलिसी धारक को बीमारी में जो खर्च के लिए पैसे मिलते हैं वह 1 लाख से 50 लाख रुपए के बीच होंगे। इसमें अधिक से अधिक कुल सम इंश्योर्ड 2 करोड़ रुपए होगा। इसमें 5 सेक्शन में कैंसर केयर, कार्डियोवैस्कुलर केयर, किडनी केयर, न्यूरो केयर, ट्रांसप्लांट केयर और सेंसरी ऑर्गन केयर शामिल हैं। हर सेक्शन में एक विशेष लिस्ट है। कैटेगरी ए में शुरुआती चरण में भी की बीमारियों को कवर किया गया है। कैटेगरी बी एडवांस स्टेज के लिए है। अगर पॉलिसी धारक कैटेगरी ए के तहत दावा करता है तो उसे उस सेक्शन के सम इंश्योर्ड का 25% हिस्सा मिलेगा। कैटेगरी बी में उसे सम इंश्योर्ड का 100% हिस्सा मिलेगा। दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में सोमवार को 11 कैदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन कैदियों को आइसोलेशन वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। तिहाड़ जेल के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार कैदियों को टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक 100 से अधिक कैदियों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं राजधानी में एक बार फिर कोरोना महामारी के पैर पसारने के कारण तिहाड़ जेल प्रशासन ने कैदियों की उनके परिवार वालों से मुलाकात करने पर पाबंदी लगा दी है। सोमवार से अगले आदेश तक यह पाबंदी लागू रहेगी। जेल प्रशासन अगले 15 दिन में स्थिति के समीक्षा करेगा। जेल महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया कि दिल्ली के जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या ने के बराबर है, लेकिन दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जेल प्रशासन ने एहतियातन यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कैदियों की उनके कानूनी सलाहकारों के साथ बैठक कोविड नियमों का पालन करते हुए जारी रहेगा। परिवार वालों से बातचीत करने के लिए टेलीफोन की सुविधा और ई मुलाकात पहले ही तय अनुसार कर दी है। जेल अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार तक जेल में कुल 130 कैदी कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसमें से 118 की तबीयत ठीक हो गई। पिछले साल 2 कैदियों की संक्रमित से मौत हो गई थी, जबकि 10 कैदियों का अभी अस्पताल में इलाज जारी है। भ्रष्टाचार मामले में एक सरकारी अधिकारी को बरी करने के खिलाफ अपील दायर करने में देरी कर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की क्षमता पर सवाल उठाया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर.एस. सूरी ने कहा, सीबीआई इतनी अक्षम क्यों है जब वह खुद को प्रमुख जांच एजेंसी मानती है। पीठ ने पाया कि यह अजीब बात है कि सीबीआई ने अपील दायर करने में लगभग 1 वर्ष की देरी कर ही है, लेकिन अब इसे बहुत महत्वपूर्ण मामले के रूप में पेश किया जा रहा है। सीबीआई का बचाव करते हुए सूरी ने कहा, समस्याओं पर एजेंसी में विचार किया जा रहा है और कुछ फेरबदल की गई है।
इस पर पीठ ने कहा, यह तथाकथित बदलाव काफी समय से हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पीठ ने सूरी से पूछा गया 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में 314 दिनों की देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। यदि आपने कुछ नहीं किया है तो हमें अपील दायर करने में देरी के आधार पर याचिका को खारिज क्यों नहीं करना चाहिए? आप जब मर्जी चले आए, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोट से बरी महिंद्रा स्कॉर्पियो कार और ठाणे के ऑटो पार्ट्स डीलर मनसुख हिरेन हत्याकांड में गिरफ्तार सचिन वाजे की महिला साथी को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने मीना जॉर्ज के नाम से रजिस्टर्ड 7.50 लाख रुपए की स्पोर्ट्स बाइक दमन से जब्त की है। सोमवार सुबह एनआईए की टीम टेम्पो में बाइक और अन्य सामान लेकर दमन से मुंबई पहुंची। इसके पहले दमन के बिजनेसमैन की वॉल्वो कार जब्त की गई थी। एंटीलिया केस से जुड़ी दमन में ये दूसरी कार्रवाई है। बाइक वाजे केस से जुड़ी है। हालांकि एनआईए की टीम ने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। एनआईए ने मीना जॉर्ज के अभी तक आधिकारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया है। बता दें, मीना जॉर्ज मीरा रोड पर 7-11 कॉम्प्लेक्स के सी विंग में पीयूष गौर की मलिका के 401 नंबर फ्लैट में किराए पर रहती थी। टाइड्रन होटल के सीसीटीवी फुटेज में वजह के साथ एक महिला भी दिखाई दी थी। वह मीना जॉर्ज ही थी। चलिए, वक्त है चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। આપણું ગુજરાત એટલે સ્વાસ્થ્ય સેવાઓમાં અગ્રેસર, જ્યાં છેક છેવાડાના માનવી સુધી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ પહોંચે એ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. એટલે જ તો આજે ગુજરાતમાં ₹5 લાખ સુધીની સારવાર વિનામૂલ્યે મળે છે. સગર્ભા માતાઓની કાળજી લેવાય છે. ઓછા વજન સાથે જન્મતા બાળકોની વિનામૂલ્યે સારવાર થાય છે. સુવિધાઓનો અભાવ ક્યાંય સ્પીડ બ્રેકર ન બને એ માટે નવી મેડિકલ કોલેજોનું નિર્માણ અને હોસ્પિટલોનું અપગ્રેડેશન થઈ રહ્યું છે. 108 જેવી ઇમરજન્સી સેવાઓનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે અને કોરોના જેવી સ્થિતિને પહોંચી વળવા તૈયાર થઈ રહ્યું છે આપણું ગુજરાત. નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ. वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि राज्य में लॉकडाउन की जरूरत है और इसे लेकर राज्य सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस भार्गव कारिया की पीठ ने राज्य सरकार को 3 से 4 दिन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। बता दें, गुजरात में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में पहली बार कोरोना के 3000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। गुजरात स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार शाम को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक यहां रिकॉर्ड 3160 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 3,21,598 हो गई है, जबकि 15 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच राहत की बात यह है कि 2038 मरीज ठीक हो गए हैं। सोमवार को राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,21,598 तक पहुंच गई है, जबकि राज्य के कुल मौतों का आंकड़ा 4,561 को हो गया है, जबकि कुल 3,07,065 मरीज रिकवर हो गए हैं। राज्य में एक्टिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 16,252 हो गई है, जिसमें से 167 मरीजों की हालत गंभीर है, जबकि 16,085 मरीजों स्थिति स्थिर बनी हुई है।
उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल और 26 अप्रैल को 2 चरणों में पंचायत चुनाव होगा। इसके अलावा विवाह भी 22 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में ट्रेनें फुल होने से लोग बसों से अपने गांव जा रहे हैं। पहली बार सीजन में उत्तर प्रदेश के हर जिले के लिए बसें चलाई जा रही है। पंचायत चुनाव के प्रत्याशी अपने वोटरों को किराया देकर मतदान के लिए बुला रहे हैं। शंकरशाला टूर्स ट्रैवल्स ने बताया कि इस बार हम यूपी के हर जिले के लिए बस चला रहे हैं। प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, भदोही समेत विभिन्न जिलों के लिए बसें चलाई जा रही है। पूर्वांचल के जिलों के लिए प्रति यात्रा किराया 1600 से 2000 रुपए है, जबकि बिहार के सासाराम, पटना, भागलपुर समेत झारखंड के विभिन्न जिलों के लिए किराया 2300 रुपए है। निजी बस संचालकों ने बताया कि हर बस में 40 से 50 सीटों की सुविधा है। हमने 90 यात्रियों को लेकर जा रहे हैं। रोजाना बुकिंग आ रही है और बसें पूरी तरह से फुल होकर जा रही है। ताप्ती गंगा ट्रैवल्स ने बताया कि डबल स्लीपर सीट पर 5 यात्री ले जाएंगे। बसें पांडेसरा, घोड़ासरा, आसपास कड़ोदरा से रवाना होगी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज 9 अप्रैल से होना है। इससे पहले ही टूर्नामेंट पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। मुंबई इंडियंस टीम के विकेटकीपिंग कंसल्टेंट किरण मोरे, वानखेड़े स्टेडियम के 2 ग्राउंड स्टाफ और 1 प्लम्बर संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले स्टेडियम के 10 स्टाफ मेंबर और 6 इवेंट मैनेजर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। अब तक आईपीएल में 3 खिलाड़ी समेत 24 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। पूर्व भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे में लक्षण नहीं पाए गए, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। वहीं सूत्रों के हवाले से बताया कि सभी स्टाफ को वानखेड़े स्टेडियम के पास एक क्लब हाउस में ठहराया गया है। सभी को ट्रैवल करने और स्टेडियम एरिया से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं है। वानखेड़े में 4 टीमों को 10 मैच खेलने हैं। यह टीम दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स हैं। फिलहाल चारों टीम मुंबई में ही प्रैक्टिस कर रही हैं। लीग स्टेज के 56 में से चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में 10-10 मैचें खेली जाएगी। दिल्ली और अहमदाबाद में 8-8 मैचें होंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सभी मैच 10 से 25 अप्रैल के बीच होंगे। पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 10 अप्रैल को खेला जाएगा। प्लेऑफ और फाइनल अहमदाबाद में होंगे। सोना मोहपात्रा ने भी बाकी दूसरे स्टार्स की तरह इंडियन आइडल शो में रेखा की मौजूदगी की तारीफ की है। हालांकि सोना ने संगीतकार अनु मलिक को आश्रय देने के लिए शो से अपनी निराशा दोहराई, जिस पर देश में चले मी टू मूवमेंट के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सोना ने लिखा, रेखा को देखकर खुशी हुई, एक अद्भुत कलाकार और गजब की महिला जिसने दुखी म्यूजिक रियलिटी शो में आकर जान फूंक दी। दुखी क्यों? आप ऐसे शो को क्या कहेंगे जो साल दर साल एक नामी सेक्सुअल प्रेडेटर और परवर्ट है, इंसानों को अभी भी उसे पैरोल पर रखे हुए हैं। अनु मलिक जो एक हैशटैग के लिए भी लायक नहीं है। सोना के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, शो ने अनु की वापसी को कैसा ट्रीट किया। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी हुई और उन्हें मेहमान के तौर पर सम्मान दिया। अनु ने गाना भी गाया, लड़की देखी मुंह से सीटी बजी, हैरान रह गया। इस पर सोना ने जवाब दिया, बेसिकली उन्होंने दुखद शो पर बुलाया है। साउथ इंडियन एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का सोमवार यानी 5 अप्रैल को 25वां जन्मदिन था। उन्होंने अपना बर्थडे फिल्म गुड बॉय के सेट पर एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ सेलिब्रेट किया। रश्मिका ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, कितना संतुष्ट करने वाला दिन था। ध्यान रखें, मास्क केवल कुछ तस्वीरों के लिए ही उतारा गया है, हमेशा मास्क पहनिए। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने खुलासा किया, फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए सेट पर एक अच्छा सेलिब्रेशन का माहौल था। फिल्म के कास्ट और क्रू द्वारा कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केक काटने के दौरान भी सभी मास्क पहने हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। फिल्म गीता गोविंदम और देवदास जैसी हिट फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी रश्मिका ने गुरुवार से फिल्म गुड बॉय की शूटिंग शुरू की है। ये फिल्म रश्मिका की बॉलीवुड में दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपोजिट मिशन मजनू को साइन किया था। फिल्म गुड बॉय को विकास बहल डायरेक्टर
कर रहे हैं। साथ ही बालाजी टेलीफिल्म्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स की एकता कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म को इमोशन और एंटरटेनमेंट का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताया था और यह भी कहा था कि मैं रश्मिका को इस खूबसूरत फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए व्याकुल हूँ। चलिए अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।